हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लहम या नशीजे अज़ली के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये अ, पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो चलें, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। तो असल में लहम को अतिबा ने निहायत वसी मफ़हूम के साथ बयान किया है और लहम की मुख्तलिफ़ किस्में बयान की गई हैं, ठीक है? तो इसमें जो सबसे पहली किस्म जो है लहम अज़ली यानी स्केलेटल मसल लहम अज़ली। इसका काम अज़ा को तहरीक देना है। इसमें एक रतूबत पाई जाती है और उस रतूबत को रतूबत अज़ली कहते हैं, ठीक है? पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये देखें, ये कुछ किस्में हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल्स हैं और ये कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स का तो आपको पता है कि ये वो मसल्स हैं जो हार्ट में इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह से स्केलेटल मसल्स का आपको पता है कि ये वो मसल्स हैं जो हमारी हड्डियों को आपस में जोड़ती हैं और जिन मसल्स की वजह से हम चल पाते हैं, कोई काम कर पाते हैं। और स्मूथ मसल्स का तो आपको पता ही होगा कि ये वो मसल्स हैं जो किसी अंदरूनी अज़ा यानी स्टमक वगैरह को बनाने में हमारी हेल्प करती है। उसके बाद दूसरी किस्म है लहम गद्दी, यानी इसका फ़ैल गदद के खला इख्तलाफ के लिहाज से मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ किस्म की रतूबतें पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पर गद्दाए बनकरास में रतूबत बनकरास इस जिगर में यानी उसके बाद बनकरास है, जिगर में सफ़रा और गद्दाए लिम्फाविया में रतूबत लिम्फाविया पैदा होती है। तो इस हिसाब से जो है मतलब जिस की हम बात करते हैं उस ऐज़ा से जुड़ा हुआ उसका नाम है। उसके बाद है अम, तीसरे नंबर पे लहमे अस्नान यानी डेंटल मसल्स। इस पर दाँतों का तग़ज़िया होता है और दाँतों की मज़बूती कायम रहती है इन्हीं डेंटल मसल्स की वजह से। उसके बाद लहमे रेवी यानी इंटरकोस्टल मसल्स, पसलियों के आसपास में जो मसल्स होती हैं, इससे तनफ़ुस से मुतल्लिक़ अफ़आल अंजाम पाते हैं, यानी इन मसल्स के काम की वजह से हम साँस ले पाते हैं। ठीक है? उसके बाद है लहम कल्बी, कार्डियक मसल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ये इससे दौरान खून से मुत्तल्लिक़ अफ़आल अंजाम पाते हैं। ये वो मसल्स हैं जब ये काम करती हैं तो हमारा जो हार्ट है उसमें बीट पैदा होती है, यानी वो धड़कने लगता है और जिस वक़्त वो धड़कता है उसके उस ज़ोर से खून जो है हमारी बॉडी में चला जाता है और जो वहाँ से उसी प्रेशर की वजह से जो वहाँ से वापस आ रहा है खून, तो वो भी वापस हमारे दिल में आ जाता है। उसके बाद है लहम कब्दी यानी मसल्स इन लीवर, हेपेटिक मसल्स भी हम उनको कह सकते हैं। इससे सफ़रा पैदा होता है। नीज़ हज़म व इस्तिहाला ग़ज़ा से मुतल्लिक़ अफ़आल अंजाम पाते हैं। इन्हीं मसल्स की वजह से जो है बाइल पैदा होता है और आपको पता है कि जो बाइल है वो हमारे निज़ाम हज़म में उसका कितना बड़ा रोल है। उसके बाद है लहम ख़ुस्यतैन यानी स्क्रोटल मसल्स, इसमें रतूबत मनविया पैदा होती है। रतूबत यानी मनी वग़ैरह का जो पैदा होना है वो इन्हीं मसल्स में हुआ करता है और यही मनविया जो है रतूबत मनविया जो है ये तौलीद व तनासुल से मुतालिक अंजाम देते हैं ये काम। उसके बाद है लहम तदीन, मेमोरी ग्लैंड्स के जो मसल्स हैं, इन्हीं मसल्स से दूध पैदा होता है, ठीक है? उसके बाद है 9वीं मसल है लहम तिहाली, ठीक है? यानी स्प्लीन की मसल्स। इसमें क्रियात हमरा ख़त्म हो जाते हैं, यानी जो हमारी बॉडी में जो आरबीसीज़ हैं जिन्होंने अपनी जीने की मुद्दत पूरी कर ली होती है, फिर वो इसी स्प्लीन में चली जाती है और वहाँ पर उसका
उनका तग़ज़िया मुकम्मल होता है, वो सॉरी उनका मेटाबॉलिज़्म मुकम्मल होता है और वहाँ वो मर जाते हैं। तो ये 9वीं किस्म है। उसके बाद जो है लहम कुलियतैन यानी किडनी की मसल्स, इससे अखराज बौल से मुतालिक अंजाम पाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि किडनी जो है उसमें जो हमारा पेशाब बनने का प्रोसेस है वो होता है, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। अब मुनाफ़े अज़ली, ठीक है? उनके बारे में थोड़ा-सा हम बात करेंगे। लहम अज़ली का सबसे बड़ा काम अज़ा को तहरीक देना है और अज़ा के अफ़आल का पूरा करना है। तो उसके बाद जो है लहम बदन को गर्म रखता है, यानी ये थर्मोस्टैटिक भी है ये। ये देख लें, ये थ्रोम्बोस्टैटिक भी है, यानी ये बदन की जो हरारत है, हमारी बॉडी जो गर्म होती है, इसको ठंडा होने से बचा देती है। अंदर की गर्मी को अंदर रखने की कोशिश करती है और बाहर की गर्मी या सर्दी को अंदर नहीं जाने देती है। गोश्त उन खाली जगहों को पुर करता है जो अज़ा में पाई जाती हैं और इस तरह अज़ा की शक्ल व सूरत और उनकी वाज़ह को कायम रखता है। यानी जैसे हमारे गाल हैं, तो ये जो हैं, ये वाला एरिया जो है, ये तो एक खाली एरिया है। अगर हम इस चीज़ को निकाल लें, तो इस जगह को पुर करने के लिए जो है, ये मसल्स जो हैं, ये काम में आते हैं। यानी हमारी शक्ल-सूरत बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद जो है इसका दूसरा काम जो है, गोश्त जो है अज़ा को बैरूनी सदमात से बचाता है और सख्त अशिया की मुज़र्रत से महफूज़ रखता है। एक हिसाब से अगर हम कहें तो ये शॉक एब्ज़ॉर्बर भी हम इनको कह सकते हैं। तो और एक काम और इनका है कि बदन का गोश्त जो है वो बैरूनी हरारत व बरूदत को अंदरूने बदन दाखिल नहीं होने देता है। यही जो मैंने थर्मोस्टेट का डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल इंटरफेसिंग, मतलब किसी भी तरह की हरारत और बरूरत को अंदरूनी बदन दाखिल होने नहीं देता है और अंदर की जो बदन की गर्मी है उसको बाहर आने नहीं देती है। तो ये थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन थी लहम के बारे में, जो पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो इसके बाद जो है वो अरूक है और उसके बाद आसाब है। तो अरूक और आसाब को हम एक साथ पढ़ेंगे और इस वक़्त हम लहम को ही यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। तो यूनानी तिब के हिसाब से जो लहम का हमने थोड़ा बहुत पढ़ना था, वो इतना ही था। इससे ज़्यादा जो है हम आगे जब फिज़ियोलॉजी या एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ पे इनका आराम से और एक डिटेल वर्ज़न में पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको अ, ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर इसके मुतालिक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो बराह करम नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपना कमेंट ज़रूर दर्ज करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए।